नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के प्रोग्राम टेरर मिस्टेक में मैं आशिमा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को पता ही है टेरर मिस्टेक यानी कि टेरर कार्ड से आपके भविष्य की जानकारी के बारे में हम आपको यहाँ बताते हैं। टेरर कार्ड की शुरुआत हुई थी 17 ईस्वी में, लेकिन सिर्फ प्लेइंग कार्ड्स के ज़रिए, लेकिन 18 ईस्वी में उसको एक अलग ही रूप दिया गया। उससे भविष्य की जानकारी और उसको उस परेशानियों को हम कैसे हील करें वो हमें उसकी नॉलेज उससे मिलती रही। और इसी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए और हमें इस हफ्ते की गाइडेंस यानी 20 दिसंबर से 26 दिसंबर की गाइडेंस देने के लिए आज हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ी हैं गीतिका महाजन मैम। गीतिका मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते। सो मैम, आज के इस हफ्ते में क्या कुछ अनोखा, कुछ अलग होने वाला है हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। हम शुरू करते हैं पहले एरीज और यानी कि मेष राशि से। यस, एरीज के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप अपने घर में एंट्री चाहते हैं, मींस कोई नए घर में एंटर करने के लिए सोच रहे हैं या कोई नया घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग सिटी को छोड़ के दूसरे किसी सिटी में भी जाना चाहते हैं तो दिस इज़ अ गुड टाइम। प्रोफेशनली अगर आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, काम चेंज करना चाहते हैं, सो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। जो मुझे दिख रहा है कि आपके जो वर्किंग टेक्निक्स है थोड़े ऑब्सोलीट हो चुके हैं, आप वही काम दोबारा रिपीट कर रहे हैं और ऑब्वियसली रिजल्ट सेम आ रहे हैं। सो अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट्स चाहिए तो आपको थोड़े काम में चेंजेस लाने होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा निकलना होगा। यही कंफर्ट जोन में निकलने के बाद आप देखोगे कि आपको न्यू बिगनिंग्स मिल रही है, न्यू चांस मिल रही है। जो आपने सिर्फ सोचा था वो एक्चुअली रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। नाउ वी लुक एट टॉरियन, दैट इज वृषभ राशि। ऋषभ राशि वालों के लिए आपने बहुत मेहनत की पर आपको उसका उतना रिजल्ट नहीं मिला जितना आप चाहते थे। इसके वजह से आप थोड़े पास में चले गए, आपको थोड़े धोखों के याद भी आ गए कि इसने मेरे साथ ऐसे किया या अगर ऐसे होता तो अभी मैं ऐसे नहीं होता, ये सब बातें। और ये सब बातें आपको ऐसी परिस्थिति भी आएंगी कि आपको अपने पास को छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी काम दिल से करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस 100% मिलेगा। हम दिल से कैसे कर सकते हैं जब हमारी इतनी हर्ट चल रही है, दिमाग में इतनी टेंशन चल रही है। जैसे मैंने प्रीवियस एपिसोड में कहा था, ब्लेस एवरीबडी। जिसने पास में आपको धोखा दिया है, नो मैटर हाउ बैड इट इज़, वेरिएशंस की हम बात ही नहीं करते। जितना डीपर धोखा उतनी ही डीपर ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि हमने ये कार्मिक अकाउंट बंद करना है। जब हम दूसरों के लिए एक ग्रज रखते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया है, वो हमारे ही प्रोस्पेरिटी के रास्ते में एक रोड ब्लॉक बनते हैं। तो हमने अपने ही घर में या अपने ही लाइफ में एक पत्थर ला दिया है जो हमारी प्रोस्पेरिटी को ब्लॉक कर रहा है। कौन ऐसा करना चाहता है? पर उसको कैसे निकालेंगे? बाय ब्लेसिंग एवरीबॉडी। और आप देखेंगे कि आपके रास्ते कैसे खुलते हैं। मैम, इस चीज़ में एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं आपको। हम कहते हैं कि हम दूसरे को ब्लेस करें, लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट आता है कि इंसान कहता है कि नहीं बस। और आज के दौर पे जैसे बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस है, सबको रिजल्ट क्विकली चाहिए। जैसे हम अभी वीकली एपिसोड्स अपने करते हैं और हम वीक में ही उनको बता देते हैं कि आपका पूरा हफ्ता ऐसा रहेगा। तो सबको होता है क्विकली हमें हर एक चीज रिजल्ट मिले, तो वो पेशेंस नहीं है लोगों में। तो वो पेशेंस कैसे लाया जाए? आपको आशिमा जी एक चीज बताती हूँ कि जो ब्लेसिंग्स हम करते हैं ना, उसके रिजल्ट्स इमीडिएट होते हैं। इमीडिएट, एज गुड एज 1 आवर 1 सेकेंड 10 मिनट्स 1 डे तो बहुत ज़्यादा है, एंड इवन 1 वीक एंड 1 मंथ। बिकॉज जब हम ब्लेसिंग भेज रहे हैं ना, वी आर सेंडिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि हमारी अर्थ है ना, अगर आपने हम कभी वो जर्नल्स रीड करेंगे, हमारे साइंटिस्ट ने भी कहा है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड अ वाइब्रेशन, और एक साउंड है एंड दैट साउंड इज ओम, एंड ओम इज अबाउट लव टू एवरीबडी। तो जब आप किसी को ब्लेसिंग भेजते हो, आप यूनिवर्स के परफेक्ट अलाइनमेंट में आते हो।
और परफेक्ट अलाइनमेंट में कभी कोई गड़बड़ नहीं होता। आपने कभी देखा कि अर्थ रुक गया चलने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चलता रहता है, उसमें कोई ब्रेक ही नहीं आती है। बस वो लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, ये सब चीज़ें आती है बीच में, बट दैट इज द अर्थ तब भी चलता रहता है। हमें भी आगे तब भी बढ़ते रहना है एंड ब्लेसिंग्स देते रहना है। अपनी जिंदगी को कहीं नहीं रोकना है, बस बढ़ते जाना है, कर्मा करते जाना है, गुड कर्मास करते जाना है। नाउ वी लुक एट जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए अगर आप अपने काम को लेके कोई नई स्टडीज़ करना चाहते हो, उसको बढ़ाना चाहते हो आगे, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। 2021 में तो आपका इंटरनेशनल नेम भी हो जाएगा। ऑफ लेट यू हैव बीन फीलिंग अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, नॉट फ्रस्ट्रेटेड बट लिटिल नॉट अनश्योर कि मैं आगे क्या करूं। आगे हमें टैरो ने एडवाइस दे दिया है कि अपनी ही फील्ड को फर्दर स्टडीज़ दीजिए, थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कीजिए, एड अ फेदर टू योर कैप and definitely you will see international success. It's a very good time to even start writing a book. अब हम देखेंगे कैंसर, दैट इज कर्क राशि। कैंसर वालों ने शायद प्रीवियस एपिसोड्स देखे थोड़ी बात मान ली है कि आपको फॉरगिवनेस एंड कंपैशन दिखाना है। आपने सोचा है अभी आपको वो एक्ट भी करना है। अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा आ जाता है जिसको आप फॉरगिव और कंपैशनेट करना चाहते हो और वो आपके सामने आता है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू एनीथिंग मोर देन जस्ट गिव अ स्माइल एंड उनको एक अपने दिमाग से ब्लेसिंग दो कि ये जो भी काम करने आए हैं उनको प्रॉस्पेरिटी ही मिल जाए। देयर कैन बी अ शॉर्ट ब्रेक इन योर एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कोरोना। कई लोगों ने बिजनेस शुरू किया पर कोरोना की वजह से वो चला नहीं। इट वॉज अ ग्लोबल पैंडेमिक, आपके हाथ में कुछ नहीं था। ऐसी परिस्थितियाँ आ सकते हैं, बट दीज आर माइन्यूट ब्रेक्स। इनको ज़्यादा मत सोचिए, बस बोलती जाइए इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, बिकॉज किस्मत नेक्स्ट डे में आपके लिए खुल रही है। एंड अगेन यू विल सी कि अगर चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो या वो कोई एडवाइस देंगे, वो बहुत अच्छा है। अगर आप शादी के लिए लाइक यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग मैरिड, तो कोई चाइल्डहुड फ्रेंड या कोई पास में कोई रिलेशन ऐसा निकल जाएगा किसी प्रोस्पेक्ट के साथ, और वही प्रोस्पेक्ट है जिसके साथ आप शादी करेंगे। So the thing they need is to be patient. Yes, again. Patience. Again, we look at Leo, that is सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए अगर यू वांट टू गो आउट एंड एक्सप्लोर, अगर आप सोचो कि मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, कुछ देखना चाहता हूँ कि आगे लाइफ में है क्या, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे कल्चर्स क्या है, कस्टम्स क्या है, दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड टाइम। आपने बस सोचना है कि मुझे क्या करना है और आपको उसकी मंजिल और रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप ये बीच में रेजिस्टेंस नहीं लाओ कि कैसे होगा, आपने बस बोलना है कि ये होगा, कैसे होगा वो आप यूनिवर्स को छोड़ दीजिए। इट्स अ गुड टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू गो फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़। बाहर अगर आप फॉरेन में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो प्रॉपर्टी में, इवन दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम। लेकिन एक हिदायत हम यहाँ देते हैं, जैसे कि सब जानते हैं कोरोना अभी प्रॉपरली ख़त्म नहीं हुआ है, तो प्लीज़ प्रिकॉशंस रखिएगा, ट्रैवल कीजिए, खुश रहिए और आगे पीछे अपना माहौल भी खुशी से बनाए रखें। तो मैम नेक्स्ट कार्ड के बारे में बताएं। हम देखेंगे अभी वर्गो, दैट इज़ कन्या राशि। वर्गो के लिए अगेन आप कहीं बाहर जाओगे काम करने के लिए, आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिल जाएंगे। थोड़ी अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। अगेन अगर आप सूर्य को सुबह सुबह उठ के जल दे सकते हैं या सुबह योगा में आप सूर्य नमस्कार ऐड कर सकते हैं, तो आपके मेंटल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस में बहुत ग्रोथ आएगी और आप देखोगे कि आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है और इसमें से आपकी लाइफस्टाइल में न्यू बिगनिंग्स भी आए हैं। आप नई तरह से सोच रहे हो, नया फील कर रहे हो और आप नया एक अपने आप को यूनिवर्स में प्रेजेंट कर रहे हो। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ और आप प्रिकॉशंस भी लीजिए। वैसे मैम सूर्य को हीलिंग माना जाता है। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो या आपकी कोई लाइफ स्टेबल ना हो, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सुबह उठ के पानी देना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग वो जबरदस्ती चीज करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो दिखता नहीं है, तो आ जाके दोष उनको आता है जिन्होंने प्रेडिक्ट किया होता है। हाँ, तो उस पे आप क्या व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे? बेसिकली आपको ये समझना चाहिए कि द सन इज व्हाट इज गिविंग एनर्जी टू द एंटायर यूनिवर्स। जैसे हमने कहा था अर्थ तो रोटेट कर रहा है, पर उसको एनर्जी कौन दे रहा है, उसमें लाइफ कौन ला रहा है, वो है सन।
आपने ये कहा था कि हाँ पीपल ज़बरदस्ती करते हैं, बट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम। वो ज़बरदस्ती सिर्फ एक हफ्ते का होता है, उसके बाद एक रूटीन बन जाता है। सो एनीबडी हु परसिस्ट, आप अपना डिसाइड कीजिए कि 21 डेज में ट्रायल दूंगा या दूंगी टू डू दिस। 21 डेज के बाद डिसाइड कर दीजिए कि करना है नहीं करना है। गारंटी आशिमा कि 22nd डे में द वंस हु डिसाइड कि नहीं मैंने सुबह उठ के जल नहीं देना है या सूर्य नमस्कार नहीं करना है, उनको लगेगा आज लाइफ में कुछ मिस हुआ है, एंड दे विल गेट बैक टू द सेम न्यू लाइफस्टाइल। दैट मींस वो आपकी लाइफ के एक हिस्सा, एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा सनशाइन है यानी कि राशि है उसके बारे में जानते हैं। तो मैम नेक्स्ट हमारी राशि है लिब्रा यानी कि तुला, तो उनके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। सो लिब्रेंस के लिए देखते हैं कि क्या आ रहा है। अगेन लिब्रेंस के लिए दिस इज द स्टार टाइम। इसका मतलब ये है कि जो आप मांगोगे आपको मिलेगा। तो ये है कि मांगना है और हक से मांगना है कि मुझे ये चाहिए। अगेन कोई एडवाइस मिलेगी जो बहुत अच्छी होगी पर आपको अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आप उसको रिजेक्ट कीजिए करेंगे। बट बी केयरफुल, लिसन टू एवरीबडी एंड देन चूज कौन सा एडवाइस चाहिए। कभी कभी आशिमा क्या होता है कि वी गेट वेरी गुड एडवाइस फ्रॉम पीपल वी डोंट थिंक गुड अबाउट ऑफ, एंड सब हमें कभी लगता है कि बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, अरे ये बोल रहा है तो बोलता ही रहता है। बट समटाइम्स दोज पीपल आर गिविंग यू द राइट एडवाइस, सो डोंट लुक एट हु इज गिविंग मी द एडवाइस, फोकस ऑन what advice am I getting? It is actually like कि सुनो सबकी करो अपनी, बस सुनो सबकी, सुनना है सबकी। एंड सेकेंडली इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, अगर आप कोई स्पिरिचुअल गुरु को मानते हैं उनकी एडवाइस लीजिए, या आप खुद एक कोई स्पिरिचुअलिटी ग्रुप में होंगे, आप लोगों को एडवाइस देंगे, वो भी अच्छा है। फॉर गर्ल्स दिस इज अ गुड टाइम फॉर शॉपिंग फॉर सम रीज़न। एंड अगेन बच्चास आर गोइंग टू गिव यू वेरी गुड न्यूज़। एंड या तो आपको अपने अंदर एक एंथुजियाज्म लाइक अ किड लाना है और कुछ नया सीखोगे तो आपको लगेगा कि लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव चल रहा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज स्कॉर्पियन, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए आपने बहुत हार्डवर्क किया है, या कोई आपसे बहुत हार्डवर्क करा रहे हैं और आपको थोड़ी टेंशन होगी दिमाग में कि ऐसे क्यों हो रहा है, मैं बस हार्डवर्क ही किए जा रहा हूँ या जा रही हूँ और मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। रिजल्ट यू विल डेफिनेटली गेट। इनफैक्ट आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे दैट यू विल बी इन द टॉप नॉच ऑफ योर करियर। सो जो भी आपके साथ अभी हो रहा है उसको एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह लीजिए और देखिए कि आगे आपको क्या क्या सक्सेस दिखता है जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। सो मैम जैसे आपने अभी बताया कि लाइक आपको थोड़ा सा पेशेंस करना है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इनको एक एक्स्ट्रा टिप मिल सकती है। जैसे मुझे लग रहा है कि बहुत मेहनत करे लेकिन जब उसका फल नहीं मिलता तो इंटरनली इंसान जो वो एक डिप्रेशन में चला जाता है, और आजकल तो बहुत केसेस डिप्रेशन के चल रहे हैं। तो आप इनको एक छोटी सी टिप देंगे? यस, फॉर एवरीबडी जो सोचते कि हम मेहनत करें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको एक बात बता दो, जब आप बैंक में पैसे डालते हो आपको फर्स्ट डे पे इंटरेस्ट कभी नहीं मिलेगा। यू विल ऑलवेज गेट इंटरेस्ट आफ्टर 12 months, राइट? अगर आप कोई कहीं जगह काम करने जाते हो ऑफिस में या अपना बिजनेस करते हो, टिल यू डोंट डिलीवर, टिल द 1 month इज नॉट ओवर, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। सो बी पेशेंट। बी पेशेंट मीन्स थिंक लाइक दैट कि दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट। मैं जो भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट, मुझे इसका रिजल्ट डेफिनेट मिलेगा। ये बोलते जाइए और देखना इमीडिएटली। देयर इज नो नीड फॉर पेशेंस। बिफोर यू डिसाइड कि मेरे को पेशेंस रखना है, उससे पहले ही आपको आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज द धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस इज द की। यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन पीपल अराउंड यू, इन योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, काम अच्छा है, गाइडेंस ठीक है, एल्डरीज आर डूइंग फाइन, किड्स आर डूइंग वेरी फाइन, तब भी आप कन्फ्यूजन में रहते हैं क्योंकि आपको आदत हो गई है कन्फ्यूजन्स में रहने के लिए, कि आपको लगता है कि अगर ये अच्छा टाइम चल रहा है तो पता नहीं कोई बुरा टाइम तो नहीं आ जाएगा। टैरो इज टेलिंग यू कोई बुरा टाइम नहीं आएगा, बुरा टाइम सिर्फ आपके दिमाग में है, ये आगे नहीं बढ़ेगी, इसको उसी टाइम रोक दीजिए। जब भी आपको एक नेगेटिव थॉट आए उसको बोलिए कि सॉरी अभी मत आना, 10 दिन के बाद आना, 1 महीने के बाद आना, 2021 के जून में आना। एग्जाम्पल्स दे रही हूँ क्योंकि हमारा माइंड, हम वी आर द मास्टर्स ऑफ आवर माइंड। जब हम अपने माइंड को या अपने थॉट को बोलते हैं कि बाद में आना, वो एक्चुअली बाद में आती है। एंड दिस इज अ प्रूव्ड experiment that has worked hard. It's just that people don't know, but now we'll start practicing this. हमने ये भी सुना है कि आप जो बोलते हैं वो होता है, जो आप बिलीव करते हैं वो उससे ज़्यादा भी होता है। वो वैसे ही होता है। Yes, true. Now we'll start with Capricorn, that is मकर राशि। मकर राशि के लिए आपने तो कोई एक हॉबी पकड़ ली, आप उस पर काम भी कर रहे थे और आप उसको सीख भी रहे थे, पर कहीं बीच में ब्रेक आ गया कि इसको आगे करना क्या है, क्योंकि कई लोगों ने आपको डीमोटिवेट किया है।
अगेन जैसे हमने कहा, एडवाइस सबकी सुनो पर अपनी करो। यू डेफिनेटली आपके ना सामने 2 मंजिल होगी, 2 ऑप्शंस होंगे, आप किसी भी एक ऑप्शंस को सेलेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये स्टूडियो आना था, हमारे पास 2 रास्ते हैं, हम इधर से जाए या लेफ़्ट से जाए या राइट से जाए, पर आना हमने एक ही जगह था। सो आप जो भी ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन ए या बी, दोनों बहुत डिफरेंट है नेचर में, दोनों बहुत अलग भी है नेचर में, पर आप पहुंचोगे उसी जगह पे। तो ये सोच के आप अपनी डिसीजन लेना। और जैसे आशिमा ने कहा था, वॉट एवर यू थिंक विल कम करेक्ट। तो आप सोचो कि मैंने ये डिसीजन लिया है, दिस इज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, एंड टैरो इज सेइंग इन फैक्ट इट विल रियली बिकम द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, और आप खुश होगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अब हम देखते हैं एक्वेरियंस, दैट इज द कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर प्लानिंग योर बर्थडे और अटेंडिंग मैरिजेस या इंजॉइंग प्रमोशन टाइम। अगेन आप अपने घर में बहुत खुश हो, यू आर इवन हैप्पी टू बी अलोन बिकॉज यू आर हैप्पी टू बी अराउंड नेचर एंड पेट्स विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो आपने मेहनत की है उसके रिजल्ट रीपिंग टाइम है। सो यू आर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ ऑल द हार्ड वर्क यू डन। जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय लाइफ। Now we look at Piscean, that is the मीन राशि। Pisceans के लिए अगेन फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कामकाज को लेके ठीक है, फैमिली आपका घर भी ठीक है, रेनोवेशन करा रहे हो या नया घर बना रहे हो तो वो बन रहा है। फैमिली में पीस बहुत है, आपको बाहर आपके जो काम ट्रेडिंग के काम थे वो भी खुल गए हैं। जिस थोड़ी सी नेगेटिविटी फिर से सीपन हो रही है, क्योंकि जहाँ कभी बहुत अच्छा होता है तो कुछ डाउट्स भी क्रीपन होने लग जाते। डाउट्स का ये फीड इन टाइम होता है। दिस टाइम पे यू ईदर लिसन टू योर स्पाउस और यू लिसन टू योर मदर एंड टेक अ वेरी गुड एडवाइस, और एनी मदर टाइप फिगर, उनसे जो एडवाइस लोगे वो आपको बहुत आगे जाके काम आएगी। इससे अभी हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन के लिए। ये मिस्टर रमन का था। ही वॉन्टेड टू नो व्हेन ही इज़ गोइंग टू गेट मैरिड। रमन, आपका टाइम फॉर मैरिज इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम नवंबर ऑफ दिस ईयर टू नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। आपको आपके सेम कास्ट की या सेम कम्युनिटी या सेम स्पिरिचुअल बिलीफ की पार्टनर मिलेगी एंड यू विल बी वेरी कंटेंट। इनफैक्ट आपका काम भी बहुत अच्छा चलेगा। अगेन यू गॉट द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में हम मानते हैं कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे आपको पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मिलेगा। सो यू कीप ऑन थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट योर वर्क, कि अगर काम अच्छा भी नहीं चल रहा है बोलो मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। कभी किसी को नहीं बोलो कि मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, बोलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। और आप देखोगे कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ में वही काम आपका कैसे अपने आप से टर्न अराउंड करता है। सो आज का एपिसोड हमारा यहीं ख़त्म होता है। और आज हमें गीतिका मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि हार्डवर्क और पेशेंस ये दोनों हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल जो है उसको निभाते हैं। ज़िंदगी में अगर हम पेशेंस और हार्डवर्क दोनों रखें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, क्योंकि इम्पॉसिबल तो खुद ही कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो ये पॉजिटिविटी, पेशेंस और हार्डवर्क अपनी ज़िंदगी में रखिए। और जो हमारे आज नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो प्लीज़ हमारे नीचे स्क्रॉल में आपको दिख रहा होगा बेल आइकन, उसको प्रेस कर दीजिए सो दैट हमारा कोई भी नया एपिसोड हो जो हम गीतिका मैम के साथ यहाँ पर लाइव करें, आप उसको सबसे पहले देख पाए। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं। अब आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, तो आपसे हम एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि आप प्लीज़ जो हमारे जितने भी लिंक्स आते हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि सबको अपनी ज़िंदगी के बारे में पता चले। तो इसी के साथ मुझे आशिमा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।